स्टूडेंट्स बेटा रियल एनालिसिस में आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद सेकंड एक्सरसाइज का रिजल्ट पढ़ते हैं, डार्बोक्स थ्योरम। ओके, अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते हो। इससे पहले मैं एक नोट करवाना चाहती हूँ। एफ बाउंडेड फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर। ओके, तो देन आपका जो लोअर सम है वो ऑलवेज लेस इक्वल होगा किससे? अपर सम से। एफ आपके पास बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल पे, तो आपका लोअर सम जो है वो अपर सम से क्या रहेगा? ऑलवेज लेस रहेगा। ओके, अब आते हैं आपके डार्बोक्स थ्योरम। बेटा ये इंपॉर्टेंट है। एफ इज़ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। बाउंडेड का मतलब पता है ना कि आपके जो ये फंक्शन है उसके पास लोअर और अपर दोनों लिमिट है। देन फॉर ईच, प्रत्येक एप्सिलॉन बड़ा है किससे? 0 से। देयर एग्जिस्ट कोरस्पॉन्डिंग डेल मिलेगा जो बड़ा होगा किससे? 0 से। सच दैट आपका अपर सम ऑफ पार्टीशन पी लेस होगा किससे? अपर इंटीग्रल प्लस में एप्सिलॉन से। और लोअर सम जो है वो ग्रेटर होगा लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो देखो एफ बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर। आपका फॉर ईच एप्सिलॉन, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपके पास को उसके कोरस्पॉन्डेंस में आपको क्या मिलेगा? कोई डेल मिलेगा जो पॉजिटिव है। ओके, और सच दैट आपका अपर सम, देखो आपने पीछे वाली थ्योरम्स में भी पढ़ा है कि अपर जो सम है उसके रिगार्डिंग आप क्या लेते हो? अपर इंटीग्रल लेते हो। और लोअर सम के रिगार्डिंग क्या लेते हो? लोअर इंटीग्रल। अपर सम लेके चलते हो और उस पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराओ तो आपके पास अपर इंटीग्रल बनता है। अपर इंटीग्रल लेते हो ना। अब कह रहा है कि अगर इसमें हम एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने अपर इंटीग्रल में इसको डाल देते हैं तो अपर सम जो है वो उससे क्या रहेगा? छोटा। आपको एक तो ये चीज़ प्रूव करनी है। सेकेंडली आपकी है कि अगर हम हमारे लोअर इंटीग्रल में से एप्सिलॉन को घटा दे, एप्सिलॉन को माइनस कर दे, तो हमारा लोअर इंटीग्रल जो है, लोअर जो सम है वो बेटा आपका क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा इससे। ठीक है, फॉर ईच पार्टीशन, प्रत्येक पार्टीशन के लिए पी ऑफ ए बी, जो आप ए बी का बना रहे हो, प्रत्येक पार्टीशन पी का कोई भी पार्टीशन बनाए क्लोज इंटरवल किस पे? ए बी पे, तो प्रत्येक के लिए आपकी यही कंडीशन होगा विद नॉर्म जो है वो लेस है किससे? डेल से। ओके, तो स्टेटमेंट क्लियर होगी कि एफ बाउंडेड फंक्शन है ए बी पर। फॉर ईच आपके पास एप्सिलॉन मिलेगा, उस कोरस्पॉन्डेंस में क्या मिलेगा? डेल। तो अपर इंटीग्रल में अगर आप एप्सिलॉन प्लस करते हो तो अपर जो सम है वो उससे लेस हो जाएगा, और लोअर इंटीग्रल में अगर आप एप्सिलॉन माइनस करते हो तो वो लोअर सम जो है वो उससे क्या रहेगा? बड़ा। और बेटा एप्सिलॉन जो है वो आपकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, और पार्टीशन पी आप ए बी इंटरवल का कोई भी पार्टीशन पी बना सकते हो। ओके, तो देखिए चलिए, एफ बाउंडेड फंक्शन था, तो बाउंडेड फंक्शन को शो अप करने के लिए आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो आपने पॉजिटिव नंबर ले लिया, क्या? के ले लिया, और मॉडुलस ऑफ के जो है वो बाउंडेड लेस इक्वल होगा किससे? के से। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एफ जो है वो लेस इक्वल होगा के से, क्योंकि बाउंडेड है सभी एक्स के लिए जो बिलोंग करते हैं किससे? ए बी इंटरवल में। ओके, तो पहली कंडीशन में आपके पास आता है बेटा, सिंस ए से बी बार एफ डी एक्स, ए से बी बार एफ डी एक्स मतलब आपका अपर इंटीग्रल है ना, इज़ द जी एल बी ऑफ द सेट ऑफ अपर सम। ये हमने अपर सम्स का क्या ले लिया? जी एल बी ले लिया। फॉर ईच एप्सिलॉन, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए जो बड़ा है किससे? 0, और उसके लिए कोरस्पॉन्डेंस में हमने पार्टीशन P1 बना लिया। हमने देखो ए से बी बार एफ डी एक्स इज़ द जी एल बी ऑफ द अपर सम्स का। देयर फॉर ईच एप्सिलॉन बड़ा होगा 0 से, देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन आपका P1 बनाया आपने कि P1 में कौन कौन से एलिमेंट ले रहे हो? ए एक्स नॉट x1, ठीक है, और आपका एक्स पी इक्वल्स टू बी ऑफ ए बी का बना लिया। सच दैट, तो P1 पार्टीशन के लिए अब P1 आपने लोअर सम जो पढ़ा था वो लोअर इंटीग्रल के साथ साथ पढ़ा था, अपर सम अपर इंटीग्रल के साथ। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा अपर P1 जो पार्टीशन है उसके अपर सम में, उसका अपर सम जो है वो लेस होगा अपर इंटीग्रल से, अगर हम अपर इंटीग्रल में कुछ क्या कर दे? ऐड कर दे।
आप अगर अपर सम को n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराते हो तो आपको अपर इंटीग्रल मिलता है ना। तो अगर हम मिलता है तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हम अपर इंटीग्रल में से कुछ जोड़ दें तो ये सारी जो क्वांटिटी है वो क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। और इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया मैंने, P1 का दे दिया। नाउ आपने ले लिया द पार्टीशन P1 हैज़ P प्लस में 1 पॉइंट्स इंक्लूडिंग A एंड B। और आपने क्या लिया बेटा कि जो P1 जो पार्टीशन है ना वो P1 पार्टीशन आपका P प्लस 1 पॉइंट्स ज़्यादा रखता है किसके बीच में, A और B के बीच में। ठीक है, A और B के बीच में आपके पास P प्लस 1 पॉइंट है। P1 पार्टीशन आपने P का लिया है, ठीक है, जो आपका P प्लस 1 पॉइंट रखता है किसके बीच में, पॉइंट्स इंक्लूडिंग A एंड B, A और B को इंक्लूड करके P प्लस 1 पॉइंट रखता है। आपने कोई डेल लिया जो पॉजिटिव नंबर है सच दैट, डेल जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे। हमने लिया एप्सिलॉन अपॉन में 4k P माइनस का 1, एप्सिलॉन अपॉन में 4k P माइनस 1। बेटा इससे पहले आपने थ्योरम पढ़ी थी रिफाइनमेंट वाले में, अगर आपके पास वहाँ पे एक पॉइंट रिफाइनमेंट सेट P से एक्स्ट्रा रख रहा था P पार्टीशन से, तो आपको जो प्रोसेस थी वो P टाइम वो करनी थी लोअर और अपर सम की। लेकिन अगर कहता है कि P माइनस का 1, अगर आपके पास P पॉइंट रखता है तो हमें जो प्रोसेस है वो P बार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसने ये कहा कि P1 के पास P प्लस 1 पॉइंट है, ठीक है। तो लेट P बी पार्टीशन विद नॉर्म P ले लिया, ओके, जो लेस है किससे, डेल से। आपने लिया P स्टार लिया, जो P और P1 का बी द कॉमन रिफाइनमेंट, P स्टार हमने P यूनियन P1 बनाया, बी द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1। आपका P स्टार जो है P का और P1 का कॉमन रिफाइनमेंट सेट है, कॉमन रिफाइनमेंट है किसका, P का एंड P1 का। और P1 में P स्टार जो है वो हैविंग एट मोस्ट P माइनस 1 एडिशनल पॉइंट देन P स्टार P यूनियन P है और उसके पास P माइनस 1 जो है वो एडिशनल पॉइंट है, ठीक है। अगर आपके पास एडिशनल पॉइंट है तो आप क्या ले सकते हो, अपर सम ऑफ पार्टीशन P माइनस में 2k P माइनस 1 डेल। हमने यही वाली प्रोसेस पढ़ी थी बेटा उसमें थ्योरम के रिजल्ट में। अपर सम में से माइनस करोगे तो ये लेस इक्वल हो जाएगा किससे, अपर सम ऑफ पार्टीशन P से, अपर सम ऑफ पार्टीशन P से। और अपर सम ऑफ पार्टीशन P स्टार जो है वो लेस है किससे, P1 से, क्योंकि P स्टार जो है वो P यूनियन P1 से बना है। तो P यूनियन P1 से बना है तो ये चीज़ क्या रहेगी, इससे छोटी रहेगी। देखो यहाँ पे ये P स्टार जो है वो P माइनस 1 एडिशनल पॉइंट रख रहा है अदर देन किससे, P से रख रहा है। अगर हम, और आपको ये भी पता है कि रिफाइनमेंट कोई भी सेट लेते हो उसका लोअर सम जो है वो P पार्टीशन से बड़ा होता है, अपर सम क्या लेते हो, छोटा लेते हो। तो आपने यहाँ पे इसमें अपर सम में से 2k इंटू P माइनस 1 डेल घटाया है ना, तो ये सारी जो क्वांटिटी है वो P स्टार के अपर सम से क्या रहेगी, छोटी। बट P स्टार जो है वो किससे छोटा है, P1 से छोटा है, क्योंकि P स्टार इन दोनों का यूनियन बन रहा है। तो हमने क्या किया, रिजल्ट 1 का यूज़ करते हुए, रिजल्ट 1 में हमने ले रखा था अपर सम ऑफ पार्टीशन P1 लेस है किससे, अपर इंटीग्रल प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 से। तो इसकी बजाय हमने क्या डाल दिया, अपर इंटीग्रल प्लस में एप्सिलॉन बाई 2, ओके। यहाँ से मैंने बेटा इसको इग्नोर किया और इन दोनों को लिया, ठीक है, इन दोनों को लिया। अब ये चीज़ देखिए इधर माइनस की तो दोनों तरफ मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि इनइक्वालिटी में टर्म्स का ट्रांसपोज तो हम करते नहीं हैं, तो हमने यहाँ पे इसको दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो आपके पास अपर सम ऑफ पार्टीशन P लेस होगा अपर इंटीग्रल प्लस में एप्सिलॉन बाई 2, ये तो है ही, और इधर दोनों तरफ प्लस करोगे तो ये क्वांटिटी और आ जाएगी। अब देखो मैंने डेल और मान रखा था, तो डेल जो है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मानते हैं। आपको यहाँ पे लगा होगा कि हमने इतना लंबा चौड़ा जो है वो डेल क्यों माना, कोई बात नहीं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको पता है अजीब सा लग रहा है, लेकिन बेटा जब आपको ये पता है कि हमें इस रिज़ल्ट को कंबाइन करके यहाँ से एप्सिलॉन लाना है, तो एप्सिलॉन लाना है तो इसके साथ जो भी क्वांटिटी है
ये जो एडिशनल चीज़ें हैं इनको रिमूव करने के लिए हमें डेल की ऐसी वैल्यू माननी पड़ती है ताकि इसे कट जाए और हमारा जनरलाइज हो जाए और क्या बन जाए, एप्सिलॉन बन जाए। तो एप्सिलॉन/2 है, एप्सिलॉन/2 मेरा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप का लिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 के p-1 इंटू में डेल था ना, तो इसकी वैल्यू मैंने ली एप्सिलॉन/में 4 के p-1 और ये कैंसिल होने के बाद एप्सिलॉन/2 बन गया। ओके, तो एप्सिलॉन/2 बन गया। तो अपर सम जो है वो मेरा लेस है किससे, अपर इंटीग्रल ओके प्लस में एप्सिलॉन से। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था फॉर ए पार्टीशन p विच विद नॉर्म किससे, डेल से। तो बेटा मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखो हमने f बाउंडेड फंक्शन था, तो बाउंडेड फंक्शन के लिए हमें कोई पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो हमने पॉजिटिव नंबर k ले लिया और उसका जो फंक्शन का जो मॉडुलस है वो लेस इक्वल होगा किससे, k से। अब हमने लिया लो अपर इंटीग्रल इज़ द GLB ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स, ले लिया। अपर सम्स के लिए लिया, देयरफॉर आपके पास एक एप्सिलॉन बढ़ा होगा 0 से और एप्सिलॉन मिल रहा है तो आपको पार्टीशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपने P1 पार्टीशन बनाया, x a इज इक्वल टू x0 x1 और ये xp और b, मतलब a कॉमा है, a को इसके बराबर नहीं मान रखा मैंने, ऑफ किसका, इंटरवल ए बी का, सच दैट कि P1 पार्टीशन जो है उसका अपर सम अपर इंटीग्रल में एप्सिलॉन/2 ऐड कर दें तो क्या रहेगा, छोटा। देखो मैंने पहले भी बताया कि ये चीज़ के कोरस्पोंडेंस में लेते हैं, लिमिट लगा के मिलती है, लेकिन अगर हम एक में कुछ ऐड करते हैं तो दूसरा क्या होएगा, छोटा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। अब मैंने कहा कि P1 जो है ना वो मेरे पास a और b को लेते हुए p+1 पॉइंट रखता है, ठीक है। मैंने डेल कोई भी पॉजिटिव नंबर है और डेल की जो वैल्यू है मैंने ले लिया, डेल लेस है किससे, एप्सिलॉन/4 के p-1 से। उसका भी मेरे पास रीजन है, क्यों लिया बेटा मैंने, लेट p बी द पार्टीशन, और p आप पार्टीशन ले रहे हो जिसकी नॉर्म जो है वो लेस किससे, डेल से। ओके, हमने p* कोई भी सेट ले लिया जो p यूनियन p1 से बनता है, जो कॉमन रिफाइनमेंट है किसका, p का और p1 का, और p* के पास एटमोस्ट ज़्यादा p-1 एडिशनल पॉइंट है देन किससे, p से, कंपेरिजन टू p। ओके, तो हम ले सकते हैं कि अपर सम ऑफ पार्टीशन p माइनस में 2 के p-1 डेल लेस इक्वल होगा किसी अपर सम ऑफ f p*। अब देखिए p* जो है मेरा p1 से बना है, तो ये चीज़ है इससे लेस और इसकी वैल्यू जो मैंने ले रखी थी वो डाल दी, ठीक है। अब मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, इन दोनों को लिया, लेने के बाद दोनों तरफ ये प्लस कर दिया क्योंकि मेरे पास इनइक्वालिटी है तो टर्म्स का ट्रांसपोज तो मैं कर नहीं सकती। तो अपर सम ऑफ पार्टीशन p लेस है अपर इंटीग्रल प्लस में एप्सिलॉन/2, ओके, और ये प्लस का, ठीक है। अब देखिए मैंने डेल जो मान रखा था मैंने डेल डाल दिया। डेल मैंने इस टाइप से क्वांटिटी मानी कि मेरे पास ये कट के एप्सिलॉन बन जाए, ठीक है। तो मेरे पास एप्सिलॉन/2 तो इधर से आ गया और एप्सिलॉन/2 था ही ऑलरेडी। अब देखिए बेटा एप्सिलॉन बन गया तो आपका ये इधर आ गया। आपने यही चीज़ तो दिखानी थी कि अपर सम जो है वो लेस हो अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से, जिसकी नॉर्म जो है वो लेस है किससे, p से। अब देखिए सेकंड, अगर फर्स्ट पार्ट आपका आ रखा है समझ में तो सेकंड पार्ट आपका इजीली आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपने लोअर इंटीग्रल लिया, इज़ द LUB ऑफ, क्या लिया, LUB ऑफ सेट ऑफ लोअर सम्स, लोअर सम्स का LUB ले लिया और आपके पास एक क्या मिलेगा, एप्सिलॉन। पीछे वाली चीज़ ही रिपीट हो रही है, एप्सिलॉन मिलेगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट से पार्टीशन बनेगा, ठीक है, P1। तो हमने P1 पार्टीशन बना लिया ऑन किस पे, AB पर। अब देखिए हमने अपने अपर इंटीग्रल में से कुछ माइनस किया तो जो अपर लोअर जो सम था वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। अब मैंने कहा कि पार्टीशन P1 जो है वो मेरा p+1 पॉइंट रखता है, ठीक है, इंक्लूडिंग a एंड b के। उसके बाद मैंने वही चीज़ लिया जो पीछे वाले पार्ट में डेल को पॉजिटिव नंबर है और डेल की जो वैल्यू है लेस है किससे ली, एप्सिलॉन/4 के इंटू में p-1, ठीक है। लेट p बी ए पार्टीशन विद नॉर्म p, ले लिया। अब हमने p* बनाया जो p यूनियन p1 से बनता है, शो दैट p* फाइनर देन किससे, p से, हैविंग एट मोस्ट p-1 मोर देन p पॉइंट्स। p* जो है वो p का फाइनर सेट है और p से फाइनर सेट है, p से कितने ज़्यादा, फाइनर उसको बोलते जो मतलब थोड़ा सा हेल्दी हो,
मतलब सुख समृद्धि वाला। जैसे मतलब इसके पास इसने बोल ही रखा है कि p-1 ज़्यादा पॉइंट रख रहा है, तो ये इससे ज़्यादा एबल है ना, तो हम इसको फाइनल बोलेंगे। तो अब लोअर सम ऑफ पार्टीशन p प्लस में 2k इंटू p-1 डेल, ये बड़ा होगा क्योंकि मैंने लोअर सम में कुछ ऐड किया, तो फाइन p स्टार के लोअर सम से क्या रहेगा, बड़ा। ओके, लोअर सम ऑफ पार्टीशन f, ठीक है, ये सॉरी p1, तो p1 क्या था आपका बेटा, लोअर इंटीग्रल में ε/2 माइनस कर रहे हो तो उससे क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, लास्ट वाली और फर्स्ट वाली दोनों चीज़ें ले ली जो मैंने पहले ली थी, ठीक है, और ये चीज़ें दोनों तरफ माइनस कर दिया। तो माइनस किया तो यहाँ पे तो लोअर सम ऑफ पार्टीशन p बन गए, ग्रेटर इक्वल होगा लोअर इंटीग्रल f dx माइनस का ε/2 है ये आपके पास, और यहाँ पे मैंने डेल की वैल्यू डालनी है, तो डेल की वैल्यू डाली तो बेटा ये ε/2 बन गया, माइनस ε/2 ये है, माइनस ε/2 है ये है, तो आपके पास कंबाइन होगी क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बन जाएगा। तो देखिए आपका लोअर जो सम है वो ग्रेटर होगा लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से। ओके, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स।